अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इब्न ज़ियाद कौन था? इब्न ज़ियाद की पैदाइश कैसे हुई? खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाहक शहीद करने के बाद इब्न ज़ियाद का अंजाम क्या हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको इब्न ज़ियाद की दर्दनाक और इबरतनाक मौत की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। नाजरीन, इब्न ज़ियाद कूफा का गवर्नर था, जिसका पूरा नाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बिन अबिया, जिसे इब्न मरजाना या इब्न ज़ियाद के नाम से पहचाना जाता है। इब्न ज़ियाद बनु उमैया का एक मशहूर फौजी कमांडर था और इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के कत्ल के अहम अवामिल में से एक था। वो मरजाना नामी लोंडी से पैदा हुआ। नाज़रीन, बाज़ मौरिखीन ने तंज़िया अंदाज में इब्न ज़ियाद को उसकी वालिदा से मंसूब किया है और उसे इब्न मरजाना कहा जाने लगा, जिससे मुराद इब्न ज़ियाद की पैदाइशी नापाकी है। मौरिखीन ने लिखा है कि इब्न ज़ियाद की वालिदा से किसी ने ज़िना किया, जिसके नतीजे में इब्न ज़ियाद की पैदाइश हुई, यानी वो एक लोंडी से पैदा हुआ था। नाज़रीन, इब्न ज़ियाद वाक़या करबला का मरकज़ी किरदार था, क्योंकि उसके हुक्म पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना पर पानी बंद किया गया था। इब्न ज़ियाद करबला में लश्कर कुशी और कूफा में अहले बैत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुरे सलूक से पेश आने की वजह से, ख़ास तौर पर अहले तशी के नज़दीक और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अनवर के साथ बेअदबी करने की वजह से तमाम मुसलमानों के नज़दीक ज़ालिम व गलीज़ तरीन शख्स समझा जाता है। नाज़रीन, करबला के बाद कूफा में होने वाले दिलखराश वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि इब्न ज़ियाद के पास जब हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर पेश हुआ, तो उसने अपने हाथ में मौजूद छड़ी के साथ आपके होंठों और दांतों की बेहुरमती की, तो दरबार में मौजूद सहाबी रसूल खुदा ज़ैद बिन अरकम ये गुस्ताखी देखकर रोने लगे और कहने लगे, ऐ इब्न ज़ियाद, इस छड़ी को इन होंठों से उठा लो। खुदा की कसम, मैं कई मरतबा इन होंठों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेते हुए देख चुका हूँ। नाज़रीन, यही रिवायत यजीद इब्न मुआविया के बारे में भी मिलती है कि उसने हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठों और सर अनवर पर छड़ी मारी थी। यही इब्न ज़ियाद मूसल में 30,000 फौज के साथ उतरा। मुख्तार सक़फ़ी ने इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को उसके मुकाबले के लिए भेजा। मूसल से 15 कोस के फासले पर दरियाए फुरात के किनारे दोनों लश्करों में मुकाबला हुआ और सुबह से शाम तक खूब जंग हुई। जब दिन खत्म होने वाला था और आफताब करीब गुरूब था, उस वक्त इब्राहिम की फौज गालिब आई और इब्न ज़ियाद को शिकस्त हुई। नाज़रीन, इब्राहिम बिन मालिक ने हुक्म दिया कि फौज मुखालिफ में से जो हाथ आए उसे जिंदा न छोड़ा जाए। बहुत से हलाक किए गए। उसी हंगामा में इब्न ज़ियाद भी फुरात के किनारे मुहर्रम की 10वीं तारीख सन 67 हिजरी में मारा गया और उसका सर काट कर इब्राहिम बिन मालिक के पास भेजा गया। नाज़रीन, इब्न ज़ियाद की मौत के बाद उसके सर को कूफा के दारुल अमारात को खाली करके वहां रखा गया और उसी जगह इब्न ज़ियाद बदनेहात का सर नापाक रखा गया, जहां 6 बरस कबल नवासा रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर पाक रखा गया था। इस बदनसीब इब्न ज़ियाद पर रोने वाला कोई नहीं था, बल्कि इसकी मौत पर जश्न मनाया जा रहा था। इमारा बिन उमैर से मरवी है कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर माँ उसके साथियों के सरों में लाकर रखा गया, तो मैं उनके पास गया। अचानक गुल पड़ गया। आया मैंने देखा कि एक सांप आ रहा है। वो सांप सब सरों के बीच में होता हुआ इब्न ज़ियाद के नापाक नथनों में दाखिल हो गया और थोड़ी देर ठहर कर चला गया, हत्ता कि गायब हो गया। फिर गुल पड़ा, आया 2 या 3 बार ऐसा ही हुआ और यूं खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करबला में मजालिम ढाने वाला इब्न ज़ियाद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक में ज़मीन हमवार करना शुरू की, तो यजीद बिन मुआविया ने इब्न ज़ियाद को बसरा से तब्दील करके कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उसने पहले मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके 2 कमसिन फर्जंदों को शहीद करा दिया। फिर हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 1000 सवार देकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने के लिए भेजा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में खैमज़न हुए। इब्न ज़ियाद ने पहले उमर बिन साद और फिर शिमर बिन ज़िलजौशन को फौज देकर उनके मुकाबले के लिए भेजा, जिसके नतीजे में अलमनाक वाक़या करबला
محرم سن 61 ہجری رونما ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلے شہداء کے سر کاٹ کر ابن زیاد کو پیش کیا گئے۔ اس نے امام حسین کے سر انور کی بے ادبی کی اور تمام سر یزید ابن معاویہ کو روانہ کیے، اور پھر لعین اور مرتد یزید ابن معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی بے حرمتی کی۔ محرم سن 67 ہجری میں ابن زیاد مختار سقفی کے جرنیل ابراہیم کے ہاتھوں مارا گیا، جس میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ قتل کے بعد اس کے سر کو کوفہ میں اسی مقام پر لا کر رکھا گیا جہاں 6 سال پہلے اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر رکھوایا تھا۔ ناظرین، ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار سقفی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث کندی، خولی ابن یزید، سنان ابن انس، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام مشقیہ جو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ملوث تھے اور سائی تھے، طرح طرح کی عقوبتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ حدیث میں اللہ رب العزت نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ 70,000 شقی مارے جائیں گے، اور وہ پورا ہوا۔ ناظرین، ابن زیاد سمیت اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم کے اندر تمام قاتلان شہدائے کربلا کو عبرت کا نشان بنایا۔